कि आज नॉमिनेशन सिरसा क्लब के भरने की लास्ट तारीख है, तो हम लोग इलेक्शन में नहीं जा रहे। उसका कारण ये था कि इलेक्शन असंवैधानिक तरीके से हो रहा है। मैं एडवोकेट हूँ, तो अनडेमोक्रेटिक चीज़ के लिए तो मैं नहीं जाऊँगा। राजेश सचिव महोदय जी ने एक तो सबसे मेन मुद्दा हमारा ये है कि अपनी लिस्ट ही बनाकर अपनी लिस्ट पे चुनाव करा रहे हैं। हम 3 साल से सेक्रेटरी साहब से 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप बंदे हाउस में अप्रूव कराओ, आप मेंबर बनाए जा रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आगे इलेक्शन कैसे कराओगे। अब कई चीज़ें मौखिक होती हैं, हर बार तो अखबार में या मेंबरों को नहीं बताया जा सकता। हम 1.5 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हमें लगा कि सेक्रेटरी साहब बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं, हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक तरह से जैसे शब्द होता है कि उन्होंने सोचा कि क्लब के कुछ है ही नहीं है। फिर हमें डीसी साहब का दरवाजा खटखटाया, डीआईसी का दरवाजा खटखटाया। जब हमें कहीं से भी रिलीफ मिलता नहीं दिखा, तो फिर जुडिशरी से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है जी, हम हाई कोर्ट चले गए जी। अब वो 27 तारीख को हाई कोर्ट में हमारी इस रिट की सुनवाई है जी। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। सुरेश शर्मा जी बैठे हैं, सीनियर वाइस प्रधान सिरसा क्लब। मेरी इस तरफ बैठे हैं ईशू बांसल जी, वाइस प्रधान सिरसा क्लब। मैं यहाँ बैठा हूँ एज ए जॉइंट सेक्रेटरी सिरसा क्लब। हम 5 लोग चुन के आए हुए हैं क्लब में से। एक है हमारे सचिव महोदय राजेश लाला जी, और हमारे कैशियर साहब है नकुल मोहंता जी। आप लोगों को कष्ट देने का एक मुख्य कारण ये था कि आज नॉमिनेशन सिरसा क्लब के भरने की लास्ट तारीख है, तो हम लोग इलेक्शन में नहीं जा रहे। उसका कारण ये था कि इलेक्शन असंवैधानिक तरीके से हो रहा है। मैं एडवोकेट हूँ, तो अनडेमोक्रेटिक चीज़ के लिए तो मैं नहीं जाऊँगा। राजेश सचिव महोदय जी ने एक तो सबसे मेन मुद्दा हमारा ये है कि अपनी लिस्ट ही बनाकर अपनी लिस्ट पे चुनाव करा रहे हैं। 950 मेंबर हमारे बाईलॉज में लिखे हुए हैं कि 950 मेंबर से ऊपर हम मेंबर ही नहीं बना सकते। उन्होंने 975 की लिस्ट चिपका दी और उस पर चुनाव करा रहे हैं। हमने गौरव शर्मा जी से को कंप्लेंट करी, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं। हमने डीसी साहब को भी कंप्लेंट डाली। डीसी साहब के पास हम 7-8 बार गए। उन्होंने डीआईसी साहब को, गौरव शर्मा जी को बोला। गौरव शर्मा जी ने हमारी कंप्लेंट पे कोई भी सुनाई नहीं करी। मेरे हिसाब से वो बायस्ड हैं। द रीज़न बेस्ट नोन टू हिम, उन्हें पता है कि वो बायस्ड क्यों हैं। मेरा आप पत्रकार भाइयों से एक गुजारिश हो रहा है कि आप उनसे जरूर पूछिए कि वो बायस्ड क्यों हैं, क्यों हमारी बात नहीं सुन रहे। हमारे एक मेंबर ने, अमित गोयल जी ने 6 तारीख को वोटर लिस्ट के खिलाफ कंप्लेंट लगाई थी कि वोटर लिस्ट गलत है। उन्होंने ना तो उनको बुलाया, ना इस पे कोई सुनवाई करी। हमारे उप प्रधान सीनियर वाइस प्रधान सुरेश शर्मा जी ने भी पिटीशन लगा रखी है। उन्होंने पिछले शुक्रवार को डेट दे रखी थी हमें, वो दूसरे पार्टी के वकील महोदय ने एडजॉइन करवा के वो हमारी डेट 24 तारीख करवा दी। अब आप पत्रकार भाई मुझे ये बताएं कि आज लास्ट डेट है वो नॉमिनेशन भरने की, तो इसको तो पहले रुकना चाहिए था। फिर जब हमें रिलीफ नहीं मिला, हमें लगा कि ये गौरव शर्मा जी बायस्ड हैं, तो फिर हम हाई कोर्ट में हमने ईशू बांसल जी ने रिट डाल रखी है। उसकी 27 नवंबर को सुनवाई है। अब आप जो भाई साहब जो बात पूछना चाहते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको अपनी बात रख दी। आखिर मामला क्या है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा था जी, इलेक्शन हुए 3 साल पहले जी, तो 2 पैनल थे, जिसमें से एक पैनल में रोहित गिनेरी वाला का पैनल था हमारा, हम 3 चुन के आए। उधर से राजेश गोयल वाले पैनल में 2 चुन के आए। राजेश गोयल जी ने आते ही क्लब पे कब्जा करने की कोशिश करी, तो हमने उनको कहा कि आप बैठ के मिल बांट के चलो, इलेक्शन कोई भी जीत के आए। हम इलेक्शन जीत के आए थे क्लब के हित के लिए, क्लब के सदस्यों के हित के लिए। 950 मेंबर हैं वहाँ पे जी, ठीक है जी। तो वो हम उनकी सेवा के लिए आए थे, ना कि हम बॉस बनने आए थे वहाँ पे। तो हमने राजेश भाई को कहा कि ऐसा, कहता नहीं क्लब तो मैं चलाऊंगा। चलो, हमें लगा कि ये क्लब का नुकसान ना हो, अगर हम लड़ेंगे तो क्लब पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाएगा, तो हम बैकफुट पे आ गए। हमने राजेश जी को कहा कि आप क्लब चलाओ। राजेश जी ने 2-3 मीटिंगें बुलाई, उसके बाद हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया। 87 मेंबर बनाए उन्होंने, और किसी हमारे से किसी भी हाउस से उन्होंने अप्रूव नहीं करवाया। उन्होंने अपनी अकाउंट बुक
और जो डेली हमारा रजिस्टर होता है जिससे हम मीटिंग के मिनट्स लिखते हैं वो सब कुछ उन्होंने छुपा रखा है। उन्होंने हमें साफ मना कर दिया, देने से इनकार कर दिया। मैंने सुरेश शर्मा जी, नीशू बांसल जी ने कहा था कि हमें दिखाओ, वो उन्होंने मना कर दिया। टोटली उन्होंने अपने हाथ में क्लब ले रखा है। उन्होंने क्लब का संविधान बदलने की भी कोशिश करी, वो मैं आपको ड्राफ्ट दे दूंगा, उनके ड्राफ्ट पड़ा है। उन्होंने डीसी साहब के सामने जवाब में माना है कि वो मैं संविधान बदलने की सिर्फ ड्राफ्ट किया था लेकिन वो लागू नहीं करवा पाया। सुरेश शर्मा जी से उन्होंने साइन लिए उस ड्राफ्ट पे। सुरेश शर्मा जी ने मीटिंग में उनको ये बात बोली कि आपने गुड फेथ में सुरेश शर्मा जी साइन ले लिया कि मैंने पोर्टल पे जो नए मेंबर बनाए वो चढ़वाऊंगा जी, मैं आपको बताता हूँ। साइन ले गया, इनको बताया नहीं कि मैं संविधान बदल रहा हूँ। 950 मेंबर थे, 975 मेंबर कर दिए जी। पोर्टल पे कोई मेंबर चढ़वाए नहीं जी। जो मेंबर रिटायर कराए, हमने 25-30 मेंबर रिटायर हुए हैं, उनका स्वैच्छिक पत्र भी नहीं लिया कि हम रिटायरमेंट ले रहे हैं जी। हमने उनको कहा कि शनिवार को मीटिंग बुला लो, आज से 1.5-2 महीना पहले, ताकि जो हमारे आपस में मनमुटाव है बैठ के दूर करके और क्लब के हित में काम कर सके। उन्होंने हमें सबको, सब एग्जीक्यूटिव मेंबर भी थे, बोला कि ये मेरा काम है, अब कोई काम नहीं है, इलेक्शन मैं ही अनाउंस करूंगा, मैं ही करवाऊंगा, आप इस बात से दूर रहो, आपने लड़ना लड़ो, नहीं लड़ना ना लड़ो। मुद्दा ये था जी। मैं इस कड़ी में 2-4 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। क्या हुआ कि जब हमें ये संज्ञान में आया कि जो सेक्रेटरी महोदय हैं इन्होंने क्या कहते हैं बायलॉज को अमेंड कर दिया है, तो उसके बाद में हमने इनसे कहा कि भाई ऐसा है, आपके हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है चीज़ें। हमारे बायलॉज तो कहते हैं कि ये हमारी जो जनरल बॉडी है वो इसकी 950 मेंबर की मीटिंग होगी और वहाँ से इसको हम अमेंड करा सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या है कि हमने इनसे मीटिंग के लिए कहा कि आप मीटिंग करो, हम 20 एग्जीक्यूटिव मेंबर बैठ के जो सर्वसम्मति से होगा वो फैसला लेंगे। इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की, कोई मीटिंग नहीं बुलाई। पिछले 1-1.25 साल के दौरान में कोई मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद हमने डीसी महोदय को शिकायत लिखी और एक डीआईसी जो हमारे रजिस्ट्रार हैं, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार अपने गौरव शर्मा जी, इनको हमने शिकायत लिखी। उसके बाद हमें कई बार मिलने के बाद हमारे डीसी साहब ने जो है सारा मैटर जो है गौरव शर्मा जी को बुलाकर और वो रेफ़र किया कि आप इसका संज्ञान लो और इसके ऊपर वर्किंग करो। उसके बावजूद भी पिछले 2 महीने हो गए हैं, मेरे ख्याल से हमने 15 लोगों को पहली बार हमने एप्लीकेशन दी थी डीसी साहब को, और डीसी साहब ने जो रेफ़र किया था डीआईसी साहब को, उसके बाद 16 अक्टूबर को डीआईसी ने एक चिट्ठी लिखी थी सेक्रेटरी को कि आपके खिलाफ इलेक्टेड मेंबर की तरफ से एक कंप्लेंट आई है, इसका जवाब दें। 2 हफ्ते का उनको समय दिया था। 28 अक्टूबर 2025 को सुबह सेक्रेटरी महोदय ने क्या कहते हैं उस चिट्ठी का जवाब दिया। डिस्ट्रिक्ट जो रजिस्ट्रार ने कंप्लेंट मैटर हमारा भेजा था, और 28 अक्टूबर की शाम को ही उन्होंने बिना किसी हाउस की मीटिंग में, हमारी जो ग्रीवेंसीज हैं बेसिकली क्या है कि जो लोकतांत्रिक तरीका है, ठीक है, एक तो उस तरीके से इलेक्शन, और दूसरा क्या है कि जब हमारा क्लब बना हुआ है तो उसमें हमारे बायलॉज जो हमें बोलते हैं कि भी जो कोई भी सोसाइटी की है मीटिंग है वो हाउस की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में वो एजेंडा अप्रूव होने के बाद ही आगे चलेगा। जो इलेक्शन हुए हैं वो कहीं हाउस की मीटिंग में पास ही नहीं हुए कि हम इलेक्शन के लिए अप्रूवल दे रहे हैं। कोई इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ है, कोई हाउस की मीटिंग पिछले 1 साल में नहीं हुई, तो सेक्रेटरी साहब ने अपनी मर्जी से ही क्या कहते हैं इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया, रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट कर दिया, और उसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं एडॉक कमेटी भी बना दी है, जो कि मुझे लगता है कि टोटली असंवैधानिक है। और ये इलेक्शन जो है अगर आज हो भी जाएंगे तो इनका मैं नहीं समझता कि बेस है, ये कल को कोई भी कोर्ट में चैलेंज करके इनको कैंसिल करवा सकता है। तो मैं इसके साथ ही एक हमारे जो क्लब के सदस्य हैं उन सबसे भी अपील करूँगा कि अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके जो है आप इस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करना, क्योंकि ये जो इलेक्शन प्रोसेस है ये थोरली रॉन्ग है और ये इलेक्शन जो है कैंसिल होंगे आज, नहीं तो अगर आज ये गलती से इलेक्शन हो भी गए तो भी इन्होंने कल इलेक्शन कोर्ट के थ्रू ये चैलेंज हो गया और कैंसिल हो जाएंगे। अब बात ये है कि इसके साथ हुआ क्या है, हमने जब डीआईसी साहब ने क्या कहते हैं मैटर कंप्लेंट का दिया और 28 अक्टूबर को राजेश गोयल सचिव ने कंप्लेंट का रिप्लाई दिया। उस रिप्लाई के बाद में इन्होंने 1 नवंबर को वोटर लिस्ट जारी कर दी। हमारे जो बायलॉज हैं सिरसा क्लब के वो बोलते हैं कि 950 मेंबर बन सकते हैं, और जबकि इन्होंने मेंबर लिस्ट जो है 975 की जारी कर दी। ऐसा हुआ कि पिछले 3 साल के दौरान में बिना मीटिंगों से अप्रूव करवाए हुए जो सेक्रेटरी महोदय हैं इन्होंने नए 87 मेंबर के करीब बनाए हैं। वो 87 मेंबर जो हैं देखा जाए तो उन मेंबरों को हाउस से अप्रूव करके उन्हें मिनट लग के, और वो लिस्ट जो है पोर्टल पे अप्रूव होनी चाहिए, क्या कहते हैं हमारे डीआईसी के पोर्टल पे। वो डीआईसी के पोर्टल पे जो मेंबर अप्रूव होगा वही सिर्फ वोट देने का अधिकार रखता है। लेकिन यहाँ तो वो जो पोर्टल पे आज की डेट में भी 2022 में जो मेंबरों ने वोट दिए थे आज की डेट में वही पोर्टल पे मेंबर बोलते हैं। तो किसी भी तरीके से वो जो 87 मेंबर हैं जिनको ये बनाया गया वो सब क्या कहते हैं गलत तरीके से बनाए हैं, इन्होंने कोई हाउस से अप्रूव नहीं किया।
उसके बाद में ये मेंबर का मुद्दा जो रहा, हमने रजिस्ट्रार साहब को एक हमारे मित्र हैं अमित गोयल जो क्लब के मेंबर हैं, इन्होंने 6 नवंबर को क्या कहते हैं कंप्लेंट जो है मेंबर लिस्ट को चैलेंज किया। आज तकरीबन जो है 20 दिन 15 से दिन से ज़्यादा बीत गए हैं। हमारे जो डीआईसी महोदय हैं गौरव शर्मा जी, इन्होंने उस कंप्लेंट के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया, वोटर लिस्ट को चैलेंज किया जो उन्होंने किया। हमने 2 पिटीशन फाइल करवाई हैं वहाँ पे, जो 2 पिटीशन हमारे एक सुरेश शर्मा जी ने फाइल कर रही है और एक दूसरे क्लब के मेंबर ने पिटीशन फाइल कर रही है। जो वो पिटीशनें फाइल हुई हैं उन पिटीशनों में भी उन्होंने कोई पिटीशन की कोई सुनवाई नहीं की है। और पिटीशन हमें ये आज तक समझ नहीं आ रहा है कि गौरव शर्मा जी जो हैं सरकारी अधिकारी होने के बावजूद भी वो इतने उनका झुकाव क्यों है। और जो भी चीज़ें हैं हम सब बिल्कुल एकदम संवैधानिक तरीके से हमने सारी कंप्लेंटें दायर कर रखी हैं। हमें ये समझ में आया कि भी क्या कहते हैं गौरव शर्मा जी किसी भी तरीके से हमारे को इंसाफ देने वाले नहीं है, क्योंकि ही इज बायस्ड, टोटली बायस्ड, इसलिए हमारे को हाई कोर्ट में मूव करना पड़ा है। डीसी आपके अध्यक्ष हैं, हाँ जी। तो उनका रोल क्या रहता है वहाँ? सर ऐसा है कि जो हमारे डीसी साहब हैं वो हमारे बायलॉज जो हैं उनको एक्स ऑफिशियो मैं कहूँगा कि प्रेसिडेंट बना रखा है। क्या होता है कि कोई भी डीसी जो है क्लब के जो क्या कहते हैं मैं कहूँगा कि वर्किंग है उनके अंदर उनका कोई इंटरफेरेंस वो जनरली नहीं लेते, क्योंकि उनको अपने कामों से ही क्या कहते हैं वो होती है, व्यस्तता रहती है। तो डीसी साहब ने, जब हमने डीसी साहब को कंप्लेंट की, उनके नज़र में ये मुद्दा लाए कि भाई क्या कहते हैं ये सब चल रहा है, तो उन्होंने जो इसके क्या कहते हैं डीआईसी रजिस्ट्रार जो कि एपेक्स बॉडी है सोसाइटीज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उन्होंने मैटर उनको रेफर किया कि आप जो है इस मैटर का संज्ञान लेके इसके अंदर जो जेन्युइन काम बनता है वो जेन्युइन कार्रवाई करो। मनोज साहब, ये आप हर बार चुनाव के अंदर ये झगड़ा होता है, हर बार चुनाव में कई ना कई मुद्दे बनते हैं, तो मुख्य उद्देश्य सिरसा क्लब का क्या है जिसकी आप लोग बार बार लड़ाई लड़ रहे हैं चुनाव की? मुख्य उद्देश्य सिरसा क्लब का क्या है, जनता को बताइए, ये मुख्य उद्देश्य इसका एक्चुअल में है क्या? देखिए कहता है कोई भी जो सोसाइटी है या क्लब होते हैं वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सिरसा क्लब का जो मुद्दा है वो हमारे वेलफेयर ऑफ मेंबर्स के वेलफेयर के लिए है कि उनके एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए लोग क्लब में जाया करते हैं जी, ठीक है। तो हमारा क्लब का मुद्दा झगड़ा इनका क्या कहते हैं संविधानों से इसका कोई लेना देना नहीं है। मुद्दा क्या है कि अगर कोई चीज़ है संवैधानिक तरीके से होगी, कोई चीज़ मान लीजिए अब सेक्रेटरी साहब हैं वो सोचते हैं कि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई, क्योंकि आज तक हमेशा ही ऐसा रहा है कि जो गद्दी नशीन होता है तो उसको ऐसा लगता है कि भी मैं ही सब कुछ हूँ। तो हमारे सेक्रेटरी साहब को भी ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। जैसे भटक रहे हो बंदर साहब, मैं पूछ रहा हूँ सिरसा क्लब का मुख्य उद्देश्य क्या है, जनता को बताओ। जनता, आप चुनाव की लड़ाई लड़ रहे हो, हर बार ऐसे पिछले टाइम भी आरोप प्रत्यारोप रहते हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है सिरसा क्लब? आपने बोला क्लब के मेंबर के लिए एक कल्चर प्रोग्राम के लिए आप बता रहे हो उसको, इसका आप वेलफेयर का शब्द यूज कर रहे हो। उसका मैं बताता हूँ। मैं पिछले 6 साल से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैंने मेदांता से पहले 3 साल में मेदांता से टाई अप करा रखा है, और सिरसा क्लब का कोई भी मेंबर मेदांता हॉस्पिटल में जाता है, उनका कार्ड बना हुआ है, 20% का लेस मेदांता हॉस्पिटल देता है। साहब वो तो ये तो आपके मेंबर से बेनिफिट मोटिव क्या रहा सर? क्लब का जो मोटिव है जिस आप चुनाव के लिए कर रहे हैं, इसका मेन मोटिव क्या देखिए है? सर, ऐसा है जो हमारा सिरसा क्लब है ये सिर्फ मेंबर की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए। एक्चुअल बात यह है कि वहाँ पे लोग स्विमिंग के लिए आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं, बैडमिंटन इंटरनेशनल कोर्ट बने हुए हैं बैडमिंटन में, कोई भी शहर का बच्चा खेल सकता है, फीस भर के वो खेल सकता है, स्विमिंग सीख रहे हैं, बैडमिंटन सीख रहे हैं, स्क्वैश कोर्ट भी है वहाँ पे। तो हम लोग शाम को, अब जैसे देखो ऐसा है, जो 50-55 साल से हमारे बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो शाम को बैठते हैं, चाय पीते हैं, अपने दोस्तों में गपशप मारते हैं। मैं भी पिछले 2015 से आज 10 साल हो गए मुझे, हम रेगुलर सुबह 10 बंदों का ग्रुप है हमारा, हम सुबह चाय पीने जाते हैं, अपना दुख सुख करते हैं, पारिवारिक बातें करते हैं, शहर की समाज की बातें करते हैं। एक बैठने की शहर में इतनी अच्छी जगह है और शहर के सब अच्छे रीस इडियट लोग वहाँ के मेंबर हैं। एक सर्कल बढ़ता है, बैठने की बात बढ़ती है, बिजनेस होता है। अगर मान लो मैं आपको नहीं जानता, क्लब के राज आपसे मिला, तो हो सब बिजनेस की बात होगी, कोई और बात होती है, आदमी बिजनेस में आगे बढ़ता है। जो क्लब है, जो ग्रुपिज्म है, इसमें तो आप तरक्की करने के लिए बैठते हो, लड़ने के लिए नहीं बैठते। सर फाइनली आज नामांकन भरा जा चुका है और आपकी आखिरी डिमांड क्या है, किस तरह की सुनवाई? आज हमारी मैडम ये की डिमांड है गौरव शर्मा जी से, डीसी साहब से, कि इसको तुरंत प्रभाव से इस इलेक्शन को निरस्त किया जाए, क्योंकि ये अनडेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहा है।
ये लोकतंत्र की हत्या है। हम आपको सारे तथ्य बता चुके हैं। आपने जो हाई कोर्ट में रिट डाली है उसमें आपकी प्ली के फैक्ट क्या है, बेस क्या है आपका? हमारी जो हाई कोर्ट के अंदर रिट डली है उसके अंदर भी प्ली और हमारे फैक्ट्स यही हैं कि क्या कहते हैं, एक तो जो इलेक्शन शेड्यूल डिक्लेयर हुआ है वो हाउस की मीटिंग में कहीं से भी अप्रूव नहीं हुआ किसी, क्योंकि पिछले 1 साल में कोई हाउस की मीटिंग ही नहीं हुई है। ठीक है, 1.5 साल से। हाँ, पिछले 1-1.5 साल से मीटिंग नहीं हुई है। दूसरा हमने ये है कि हमारे बायलॉज जो है वो कह रहे हैं कि 950 ही मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर लिस्ट जो है 950 की है, अभी 950 पे। यहाँ जो सेक्रेटरी साहब ने 1 नवंबर को इलेक्शन की लिस्ट शेड्यूल जो इलेक्शन लिस्ट जारी की है मेंबर्स की, उसमें 975 की मेंबर लिस्ट जारी की है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर आपकी जो मैक्सिमम सीमा ही पर 950 है तो 975 मेंबरों को कैसे पार्टिसिपेट कराया जा सकता है? इसमें ऐसा ना जी, कैंडिडेट जो राजेश लाला जी खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं सेक्रेटरी का, और वही लिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं बिना उसके अप्रूव के। ये तो बिल्कुल ही अनडेमोक्रेटिक है जी। आप ही लड़ने चुनाव, आपकी लिस्ट होगी जी। लिस्ट तो पोर्टल DIC को पोर्टल चढ़ाकर लिस्ट चुनाव होना चाहिए जी। तो सोसाइटी एक्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 250 की लिमिट है। नहीं, हमारे बाईलॉज में, हमारे बाईलॉज में 950 तो उसमें अमेंडमेंट भी तो हुई है। अमेंडमेंट नहीं, कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। ऐसा था, मैं बताता हूँ बलजीत सिंह जी, 950 से 990 मेंबर करने का प्रपोजल रखा गया था, जिसमें हाउस में ये पास हुआ था कि 950 से 990 मेंबर कर दिए जाएं, क्योंकि कई हमें प्रेशर था कि मेंबर बढ़ाए जाए। चलो समाजदारी है, लोग आते हैं, फोन भी आते हैं भी बनाओ, अधिकारी भी फोन कर देते हैं कई बार भी मेंबर बनाओ। तो हमने ये हाउस में पास करा था 950 से 990 किए जाएं, लेकिन GBM की अप्रूवल से जनरल बॉडी मीट बुलाकर हाउस की मीटिंग करके अप्रूवल लिया जाए। प्रपोजल रखा गया था, ना कि करा गया था इसको। जैसे अब सेक्रेटरी महोदय ने 2,36,000 मेंबर बनाए, 2 लाख हमारी फीस है, 36,000 GST है जी, ठीक है। लेकिन अभी भी हाउस में हमारे बाईलॉज में 1.5 लाख रुपए लिखा हुआ है। ये सब चीजें प्रपोजल की लिए रखी हुई थी। 350 से हमारी जो महीने की फीस है वो 350 थी, वो 500 कर दी गई है। वो भी सिर्फ एक प्रपोजल तैयार हुआ था कि हमें हाउस में हमने 20 बंदों ने ये पास कर दिया कि ठीक है, अब खर्चा बढ़ गया, समय बढ़ गया, ये चीजें करेंगे, लेकिन GBM की अप्रूवल के बिना कोई GBM कुछ नहीं करेंगे। तो सेक्रेटरी साहब ने ये बात लागू कर दी। तो 2 साल से 590 ले रहे हो। हाँ, तो वो गलत है। हमने बड़ा विरोध किया जी, माने नहीं वो। और हमें ये कहा जा रहा है मैं अपने क्लब के भाइयों को आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे पे ये बोला जा रहा है कि आप 3 साल कहाँ थे, आप तीनों आज आ गए इलेक्शन प्रोसीजर रोकने के लिए, पहले 3 साल कहाँ थे। मैं सभी क्लब के मेंबरों को, आप सभी भाइयों को ये बताना चाहता था, हम 3 साल से सेक्रेटरी साहब से 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप बंदे हाउस में अप्रूव कराओ, आप मेंबर बनाए जा रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आगे इलेक्शन कैसे कराओगे। अब कई चीज़ें मौखिक होती हैं, हर बार तो अखबार में या मेंबरों को नहीं बताया जा सकता। हम 1.5 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हमें लगा कि सेक्रेटरी साहब बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं, हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक तरह से जैसे शब्द होता है कि उन्होंने सोचा कि क्लब के कुछ है ही नहीं है। फिर हमें DC साहब का दरवाजा खटखटाया, DIC का दरवाजा खटखटाया। जब हमें कहीं से भी रिलीफ मिलता नहीं दिखा तो फिर जुडिशरी से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है जी, हम हाई कोर्ट चले गए जी। अब वो 27 तारीख को हाई कोर्ट में हमारी इस रिट की सुनवाई है जी। आम सभा बुलाने की कोशिश क्यों नहीं की गई इसमें? हमने सेक्रेटरी साहब को बहुत बार कहा जी, बहुत बार कोशिश की, सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल ही हमें मना कर दिया कि मैं नहीं बुलाऊंगा। हमने मौखिक तौर पे लिखित में भी 2 बार उनको चिट्ठी ली है, लेटर इशू किया उनको कि भी आप जो है मीटिंग बुलाओ, पर उन्होंने कोई मीटिंग कॉल नहीं की। उन्होंने जो दस्तावेज भी थे हमारे, जैसे मिनट बुक होती है, एजेंडा रजिस्टर है, वो सब उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। उन्होंने कोई हमारे को डॉक्यूमेंट ही मतलब कभी दिया ही नहीं है। राजन जी, क्लब के अंदर आप कह रहे हो वेलफेयर के काम होते हैं, तो वहाँ इलीगल 2 तरीके के काम होते हैं। बताओ जी। सर, कल एक्साइज जुआ खेला जाता है, दूसरा शराब परोसी जाती है, तो वो काम पे क्यों नहीं रोका? मैं आपको बताता हूँ जी, देखो ऐसा है, जो जुए वाली बात है वो बिल्कुल निराधार है जी। जो आप मुद्दा उठा था अखबार में मैंने पढ़ा था, उसमें ऐसा है कुछ हमारे बुजुर्ग लोग जो 60-65 साल के हैं, वो टोकन से सीप या वो जो मैरिज खेल लेते हैं। उसमें वही होता है कि चाय पी ली, पकोड़े खा लिए, बस इतना ही होता है जी।